हेलो फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आगे भी हम सबके साथ आप सबके साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो। कल के वीडियो में जो था उसमें हमने न्यूमरोलॉजी के बारे में एक इंट्रोडक्शन था कि व्हाट इज़ न्यूमरोलॉजी, किसे कहते हैं न्यूमरोलॉजी और न्यूमरोलॉजी हमारे लिए क्या काम करती है। आज हम उनके फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं न्यूमरोलॉजी के वो किस तरह से वर्क करते हैं और कौन से फॉर्म्स आज के दिन सक्सेस हैं, किस में हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, किस में हम नेम चेंज कर सकते हैं, किस में हम कैरेक्टर एनालिसिस कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं न्यूमरोलॉजी के फॉर्म्स। पाइथागोरियन एंड लोशो एंड देन वैदिक। ओके। अब पाइथागोरियन जो न्यूमरोलॉजी का फॉर्म है, जो पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी थी दैट इज़ 500 BCO। इसमें क्या था, इन्होंने जो न्यूमरोलॉजी का जो पैटर्न निकला, मतलब जो अल्फ़ाबेट्स थे उसमें उन्होंने सीक्वेंसिंग दी, एक रिसर्च नहीं की, नंबर्स की फ्रीक्वेंसी को नहीं समझा, सिर्फ सीक्वेंसिंग बेस पे इन्होंने उनको नंबर्स दिए। जैसे ABCDEFG 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसीलिए इसमें जो नेम चेंजिंग था दैट इज़ वेरी बेसिक। मीन्स आप फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे नेम को सही से नहीं कर पा रहे थे। एक पैटर्न था 1 से लेके 9 तक का एंड दैट्स इट। जैसा कि मैंने आपको बताया चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी पैटर्न है ये। इसमें एक जो ये ग्रिड यूज़ होता है लक्ष्मी यंत्र के फॉर्म में है, तो वो हमारा लक्ष्मी यंत्र है, वो इनका लोशो ग्रिड है। ठीक है। इस लोशो ग्रिड में हम किसी के बारे में बहुत अच्छे से डीपली समझ सकते हैं कि अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ आपके पास है तो आप उसके बारे में उस डेट ऑफ बर्थ को एनालिसिस करके उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सब कुछ समझ सकते हैं, उसको अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। ईयरली प्रेडिक्शंस होते हैं इसमें, हम आराम से ईयरली प्रेडिक्शंस करते हैं लोशो ग्रिड में। अब उसके बाद आता है वैदिक। वैदिक में वैदिक बेसिकली इट्स जो हमारे रिसर्चर थे पंडित सेतु रमन जी, उन्होंने इस पर रिसर्च डीप रिसर्च किया और उसको, क्योंकि इंडिया में थी तो उसको फिर वैदिक न्यूमरोलॉजी का नाम दिया गया। तो इसका जो बेस है वो चाइल्डियन है। अब वैदिक न्यूमरोलॉजी में क्या है कि जो भी हमारे, हाँ एक चीज़ और कि जो अल्फ़ाबेट की सीक्वेंस लोशो में है सेम वही वैदिक में यूज़ होता है। मींस A to Z तक जो भी अल्फ़ाबेट्स है उनको डिफरेंट नंबर्स फॉर्म दिया गया है फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, कि किसकी क्या फ्रीक्वेंसी आ रही है, किस अल्फ़ाबेट की क्या फ्रीक्वेंसी है, उस बेसिस पे इसको नंबर्स दिए गए हैं। तो वैदिक में जो पंडित सेतु रमन जी हैं उन्होंने इस चीज़ को रिसर्च किया और जो फ्रीक्वेंसीज़ थी, नंबर्स की फ्रीक्वेंसीज़ और अल्फ़ाबेट्स की फ्रीक्वेंसीज़ को मैच करा के एक टेबल को तैयार किया गया, जिसके थ्रू हम नेम चेंज करते हैं, किसी भी नेम की स्पेलिंग को चेंज करते हैं, राइट। उसके बाद जो वैदिक में हम कर सकते हैं दैट इज़ प्रिडिक्शंस आराम से कर सकते हैं हम। और इसके अलावा करियर, फाइनेंस, ट्रैवल, लिटिगेशंस, हेल्थ के ऊपर भी किसी हद तक हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं वैदिक में। प्रॉपर्टी, व्हीकल के ऊपर प्रिडिक्शंस करते हैं। मैच मेकिंग भी हम आराम से कर सकते हैं वैदिक से। सेम लोशो में भी हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, मैच मेकिंग कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा आपका जो हम लोशो में भी आई थिंक और वैदिक में, दोनों में जो नहीं कर सकते हैं दैट इज़ कि मैरिज कब होगी, जो क्वेश्चंस होते हैं क्लाइंट के कि मैरिज कब होगी, बच्चा कब होगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल इन बोथ द केस। तो आई होप कि आपने समझ लिया होगा, थोड़ा कैटेगराइज हो गया होगा आपके माइंड में कि किस में क्या डिफरेंस है और किसको पढ़ना ज़्यादा बेटर है।
आप लोशो में करेक्टर एनालिसिस बहुत अच्छा कर सकते हैं, किसी के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। और वैदिक में आप कैरेक्टर एनालिसिस भी कर सकते हैं आप, क्योंकि उनका दशा कैलकुलेटर सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हम प्रेडिक्शन भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं दशाओं के बेसिस पे। और नेम चेंजिंग तो हम दोनों में ही कर सकते हैं, लोशो में भी और वैदिक में। तो फिर अब स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हम लोशो को कवर करेंगे। आगे आने वाले वीडियोस जो भी होंगे वो चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी के ऊपर होंगे। तो बहुत ध्यान से, बहुत पेशेंस के साथ आप इन वीडियोस को देखिएगा। ना समझ में आए रिपीट करिएगा। फिर भी अगर कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट पे अपने क्वेश्चन को ड्रॉप कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देने की। सो बने रहिए और ज़रूर शेयर करिएगा इन वीडियोस को, ज़रूर शेयर करिएगा मेरे चैनल को, जिससे कि जो लोग न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं वो इस चैनल से जुड़ें। और मैं डे बाय डे पूरी कोशिश कर रही हूँ अपने पढ़ाने के तरीके को और इम्प्रूव करने की, और आपको अच्छे से समझाने की। जैसे मेरी जो पढ़ाने का तरीका है उससे आपको न्यूमरोलॉजी अच्छे से समझ में आ सके, इस चीज़ की मैं डे बाय डे कोशिश कर रही हूँ। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, थोड़ा नॉलेजफुल लगा होगा। तो बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो कल आपके पास आएगा जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए मिलते हैं फिर, टिल देन बाय।